हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू आप सभी का फिर एक बार अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। फास्टली सोच से हकीकत तक कुछ अनकही कहानियाँ। मैं लास्ट हमने छोड़ा था कि गीत थोड़े डिप्रेशन में है और कभी इस चीज़ को लेकर सकारात्मक और कभी नकारात्मक सोचने लगती है। लेकिन यदि आपने फर्स्ट पार्ट इसका ना देखा हो तो आप उसको देख लीजिए ताकि आपको आगे की कहानी को कनेक्ट करने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी के प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि सिर्फ सवालों के ही जवाब दे पाना संभव है, तो हम अपना पहला सवाल लेते हैं कि डिप्रेशन का यह सिलसिला कब तक चलने वाला था। हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। विश्वास खो दो खुद पर, फासले इतने भी नहीं। अब सोच ही लिया कुछ तो जिंदगी की हकीकत उसे बनना ही है। लिखना तो मुझे ही है ताकि सुनी जाए कहानियाँ मेरी भी कहीं। कुछ इसी तरीके की सकारात्मक सोच को लेकर गीत आगे बढ़ती है। अब जैसे जैसे वो इन सब चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगती है, लाइक मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, स्केचिंग या और भी आर्ट्स, तो उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगता है कि यह सब उसके लिए कभी कठिन था ही नहीं। और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लगभग एक साल के अंदर वो इन सब चीज़ों में और बेहतर होती जाती है। और कहीं ना कहीं शायद उसको ऐसा भी लगने लगता है कि जिनसे उसको लगता था कि मैं कम हूँ, उनसे भी वो बेहतर इन सब चीज़ों को करने लगी है। लेकिन यहीं तक रहता तो बात ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन एंड अपना प्रॉपर कैरियर चूज़ करने की बात आ रही थी, तो शी वॉज गेटिंग मोर एंड मोर कन्फ्यूज, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि उसका इंटरेस्ट आर्ट साइड में ज़्यादा है और वो इन सब चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भी ऐसा है कि टिक्स गर्ल्स कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या और दो तीन कुछ कॉमन प्रोफेशंस को छोड़ के कोई नॉट सो कॉमन आर्ट साइड का प्रोफेशन चूज़ करें। नाउ दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक और मैं इस वीडियो में मोस्टली इस टॉपिक पर ही बात करने वाली हूँ। एक पॉइंट पर आकर जब एक 17-18 साल के बच्चे को अपना कैरियर चूज़ करने के लिए सोचना होता है, उस डायरेक्शन में सोचना होता है, तब वह उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। ऐसे में सभी के मन में अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं। कभी कभी तो एक ही बच्चे के मन में बहुत अलग अलग विचार चल रहे होते हैं और वो उनको लेके कंफ्यूज होता है। अब मोस्टली इट शुड बी अ कंबाइंड डिसीजन ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड। आई एम सेइंग मोस्टली क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम अपने पेरेंट्स को अपना पर्सपेक्टिव समझा नहीं पाते, मगर वी आर कॉन्फिडेंट कि वी कैन गिव अवर 100% टू दिस थिंग ओनली। तब हमें कुछ टफ कॉल्स लेने होते हैं और लेने भी चाहिए। मगर जो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं। अब जस्ट बिकॉज कि आपके कैरियर को लेके आपके और उनके विचार मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह आपके दुश्मन हो गए, या फिर जो कैरियर आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस सिर्फ इसलिए पाना चाहें ताकि आप उनको गलत प्रूफ कर सकें। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि आज भी यदि जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या सुन रहे हैं और इस सिचुएशन से थोड़ा भी रिलेट करते हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप सभी इस बात को ध्यान दीजिए कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने अपनी मर्जी का कैरियर चूज़ किया जिस पर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते थे, तब भी जब आपका स्ट्रगल फेस होगा, किन्हीं बातों को लेकर जब आप लगातार डीमोटिवेट हो रहे होंगे, तब कोई होगा जो आपके बिना बुलाए, आपके बिना बताए आपका साथ देने के लिए आएगा और आपको आपके ही लिए फैसले पर भरोसा करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो वो बस आपके पेरेंट्स ही होंगे। सफलता के आसमान को जब आप छुएंगे तो शायद आप तो सिर्फ आपके सक्सेस की खुशी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मगर आपके पेरेंट्स, उनके दिमाग में वो सारा कुछ रिवाइंड में चल रहा होगा जब आपने अपनी मर्जी का कैरियर चूज़ किया था। और आपकी सक्सेस के साथ साथ वो अपनी गलत साबित होने पर भी गर्व महसूस कर रहे होंगे। तो ये तो एक सिचुएशन होती है कि जब हमारा और हमारे पेरेंट्स का जो
अपने कैरियर को लेके ओपिनियन रहता है वो मैच नहीं करता। दूसरी सिचुएशन जो होती है वो आजकल मोस्टली यही हो रहा है कि बाहरी आवरण बच्चों को छोटी उम्र से ही बहुत प्रभावित करने लगा है, या हम कह सकते हैं कि भ्रमित करने लगा है। और आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को उतना प्रैक्टिकल नॉलेज देने में असमर्थ है। तो इस वजह से क्या है कि बच्चे परिस्थितिजन्य निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। अब उन्हें कोई क्रिकेटर की फिल्म अच्छी लग गई तो उन्हें क्रिकेटर बनना है, कोई डॉक्टर वाला सीरियल पसंद आ गया जस्ट बिकॉज कि उसको दिख रहा है कि ये लोग तो इतना खेलते हैं, इनकी लाइफ में बड़ा फन होता है, सिर्फ एप्रॉन पहनकर स्टेथो लटका कर घूमते रहते हैं, तो उसको डॉक्टर बनना है। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द एक्चुअल स्ट्रेस एंड स्ट्रगल ऑफ द मेडिकल लाइफ उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो डॉक्टर बनना है। अब उसे कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई कुक या और कोई कैरेक्टर जो उसके मन को पसंद आ गया, बस उसने सोच लिया कि मुझे बस अपनी लाइफ में ये ही चीज़ बननी है। अब बनना है वहाँ तक तो ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो बस अभी इस चीज़ का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख रहा है, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कि यह सब चीज़ें जिसे वह अपना कैरियर चूज़ करना चाहता है वह उसकी लाइफ से क्या क्या डिमांड करेंगी, उसकी लाइफस्टाइल को किस मोड़ पर लेकर जाएंगी। क्योंकि मोस्टली वो अभी प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में इमेच्योर है। तो ऐसे में इन सिचुएशंस में पेरेंट्स हैव टू गाइड देयर चिल्ड्रन करेक्टली। हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताते हुए उसके रियल टैलेंट से इंट्रोड्यूस कराना। फिर अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली सिचुएशन व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम, इन सब को दिमाग में रखते हुए उसे प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर कैरियर की ओर मोटिवेट करना और उस समय उसका इंटरेस्ट भी बढ़ाना। यह सब काम या तो एक गुरु कर सकता है या फिर माँ बाप, बड़े भाई बहन या फिर कोई ऐसा जिसे वह बच्चा अपना आइडियल मानता हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ बच्चे को एक सही कैरियर बताकर उसे उस पर चलने के लिए बोलना सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़रूरी है उसका भ्रम दूर करना इन सेंस कि उसे यह बताना कि जिस चीज़ को वो अपना सपना बनाने का सोच चुका है वह सिर्फ एक आकर्षण है, और आकर्षण की नींव इतनी मजबूत नहीं होती कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाए। क्योंकि जब बच्चा उन राहों को अपना समझ पाएगा तभी वह उन पर खुशी खुशी आगे बढ़ पाएगा। तो ये तो ही सेकेंड सिचुएशन कि मोस्टली पेरेंट्स को कई बार बच्चों को गाइड भी करना पड़ता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसको मोटिवेट करना। थर्ड जो सिचुएशन आती है कैरियर चूज़ करने के, उसमें वह यह कि मोस्टली लोग अपने हॉबीज़ और अपने कैरियर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को ही अपना पैशन बना लो, आई एग्री, जो लोग कर पाते हैं इट्स गुड फॉर देम, बहुत अच्छा है, मगर स्टिल आई बिलीव कि हॉबीज़ एंड कैरियर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। लुक, मेक इट वेरी क्लियर कि हॉबीज़ जो होती हैं वो आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए होती है। आपको जब आप स्ट्रेस में हो तब आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, और सक्सेस वो आपकी बाउंड्रीज़ को पुश कर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही उसको हासिल कर सकते हैं। आप अभी कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि बहुत सोच समझकर जो कैरियर आपने अपने लिए चूज़ किया, it will need your time, your dedication, your everything. In fact, it will need you, your life. तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि इन सब में उलझकर हमें ऐसा लगने लगता है कि कहीं हम अपने आप को ना खो दें। तो और दूसरी ओर जब आप अपनी हॉबीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये आपको सुकून दे रही है। तो एक चीज़ वो जहाँ आपको लग रहा है कि यह आपसे आपकी पूरी ज़िंदगी मांग रही है, और दूसरी वो जहाँ आपको लग रहा है कि यह आपकी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ दे रही है। तो यहीं आकर हमारी सारी सोच और समझ ब्लॉक हो जाती है। ज़रूरत है हमें तो बस
आप अपनी सोच को एक नए नज़रिया देने की। अच्छा ठीक है, आपने अपनी हॉबीज़ को अपना कैरियर की तरह चूज़ कर लिया, अब आगे क्या? क्या आप अभी भी सिर्फ हॉबीज़ को एक सुकून देने का तरीका की तरह ही सोचेंगे? क्या बस उसकी लिमिट्स वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, अब वो आपसे परफेक्शन मांगेंगे, आपका टाइम मांगेंगे, आपका डेडिकेशन मांगेंगे। अभी तक आप अपनी हॉबीज़ में इम्परफेक्ट थे और उस इम्परफेक्शन को ही आप एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब आपको उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि जिस चीज़ को आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए यूज़ कर रहे थे, वही चीज़ जब आपके स्ट्रेस का कारण बन जाएगी, तो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करने के लिए क्या रह जाएगा? वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स नॉट ईजी टू मेक योर हॉबी योर कैरियर। दीज आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। वैसे ही जैसे कि अपनी खुशी के लिए कभी कभार कुछ काम कर लेना अलग बात है, और लगातार अपनी जीवनी के लिए उस काम को करना, उसमें लगे रहना, वह एक अलग बात। लुक, द बेसिक नीड ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज़ रोटी, कपड़ा और मकान। हो सकता है आपके लिए नहीं, मगर हर किसी को किसी ना किसी के लिए यह जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। तो ऐसे में आई एम स्ट्रिक्टली नॉट सेइंग कि आप अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर मत करो, मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है। और जो लोग अपनी हॉबीज़ को अपना पैशन बनाना चाहते हैं, दे आर दैट कॉन्फिडेंट इन माइंड कि लाइफ मुझे जिस भी सिचुएशन में डाल दे, मेरी जिस भी तरीके की परीक्षा ले ले, मुझे इसी राह पर आगे बढ़ना है, बस वही इंसान इसको चूज़ कर सकता है। लेकिन यदि आपके माइंड में थोड़ी सी भी दुविधा है कि पता नहीं मैं इस चीज़ में सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, या मेरे लिए लाइफ का सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, तो आई स्ट्रांगली पर्सनली बिलीव कि आपको ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने आप को सेटल करना चाहिए। बिकॉज ऐसे में जो स्ट्रेस मेनली आपकी लाइफ में होता है, जिम्मेदार बनने का, अपने पैरों पे खड़े होने का, अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तो जब आप अपनी लायबिलिटीज़ ठीक तरीके से निभा रहे होंगे, तब आपकी लाइफ का जो एक बेसिक स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाएगा। और जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहे होंगे, तो देन इट्स योर लाइफ। आपको अपनी चॉइस, अपनी पसंद से ज़िंदगी जीने से फिर कौन रोकेगा? तो गीत जो हमारी कहानी का कैरेक्टर है, वो जिस सिचुएशन में फंसी हुई थी, वह है लास्ट सिचुएशन, कि वह अपनी हॉबीज़ और अपने कैरियर के बीच में फंसी हुई। तो आप इमेजिन करिए कि लास्ट में गीत ने इस बारे में क्या डिसीजन लिया होगा। उसने अपनी हॉबीज़ को चूज़ किया होगा या अपने कैरियर को चूज़ किया होगा। नेक्स्ट हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।